Jasmine. Welcome back to my channel Accounting First Year Class, Chapter number 2. Today we will start problem on question number 8. On 1st January 2022, the balance of mass काम rose और as follow. एक हो तो उसको मिस्टर कहते हैं, ज़्यादा हो तो उसको मैस कहते हैं. एसेट साइड पे हमारे पास कैश, डेटर ऑफ गुड्स, डेटर उनको कहते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, स्टॉक ऑफ गुड, मशीनरी, इन सबको प्लस करके हमारे पास कैपिटल है 1,34,000, राइट. Transaction during the month of January or as follow: purchase good for cash ₹4,000 subject to a trade discount of 10%. फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप शर्ट बाय करते हो 4,000 की, तो आप उसको कहते हो कि मुझे 10% डिस्काउंट चाहिए, राइट. ओरिजिनल वैल्यू में वो जो आपको 10% डिस्काउंट देगा, इट्स मीन कि 4,000 में जो आपको वो 10% डिस्काउंट देगा, वो डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है. तो ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हम नहीं करते, राइट. सोल्ड गुड फॉर कैश ₹12,000 कॉस्टिंग ₹10,500. गुड्स की कॉस्टिंग जो थी वो 10,500 थी, लेकिन हमने सेल कितने में किए? 12,000 पे. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000 कॉस्टिंग ₹4,000. ये सेम ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसमें यह है कि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में हमने कैश पे सेल किए हैं, नीचे वाली ट्रांजैक्शन में हमने उधार पे सेल किए हैं. थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 2,000 कॉस्टिंग 1,900. गुड्स थे 1,900 की, उनकी कॉस्ट जो थी 1,900 की थी, लेकिन हमने सेल कितने में किया? 2,000 पे. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जिनसे हमने पैसे लेने थे डेटर, उनसे हमने कैश रिसीव कर लिया 14,000. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1,400. डेप्रिसिएशन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है. तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपके जो फिक्स एसेट थे वो जो आपने यूज़ किया है तो उनकी वैल्यू जो थी वो कम हो गई है. तो जब जो वैल्यू कम हो जाए उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो मशीनरी थी 70,000 की, तो 70,000 में हमने उसको यूज़ कितने का कर लिया? 1,400 का. तो अब 70,000 में हम उसको माइनस कर देंगे 1,400 को, तो हम जो मशीनरी है उसकी वो वैल्यू रह जाएगी जो माइनस करने के बाद अमाउंट आएंगी, राइट. रिकवर शो द इफेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन एज अ अकाउंटिंग इक्वेशन. ये स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो एसेट साइड पे उन्होंने हमें कैश, डेटर ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड, मशीनरी दी हुई है, और इन सब को प्लस करके हमारे पास कैपिटल आ जाता है. तो हम इनको जैसा हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट है, हम इनको ऐसे लिख लेते हैं. कैश 25,000, डेटर 70,000, गुड 22,000, मशीनरी 70,000. इन सब को प्लस किया तो हमारा कैपिटल क्या है? 1,34,000. फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज गुड फॉर कैश ₹4,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. ठीक है, तो 4,000 का हम 10% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400. तो ओरिजिनल वैल्यू में हम डिस्काउंट को लेस कर देंगे, तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो 3,600 होगी. ठीक है, तो हम 3,600 की रिकॉर्डिंग करेंगे, हम 400 की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती. तो 3,600 गुड्स जो थे वो हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, तो गुड्स में हम इसको शो ऑफ करवाएंगे. और दूसरा जो है वो कैश के कॉलम में हमारे 3,600 हमारा कैश कम हुआ है, तो हम 25,000 में माइनस कर देंगे 3,600 को, तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी 21,400. 70,000 एज इट आ जाएंगे. 22,000 में ऐड किया 3,600, तो 25,600 आ जाएंगे. 70,000 एज इट आ जाएंगे, और जो हमारा कैपिटल है वो भी एज इट आ जाएगा. सिक्स ट्रांजैक्शन हमारी सोल्ड गुड फॉर कैश ₹12,000 कॉस्टिंग ₹10,500. 10,500 के गुड्स थे, उसने सेल कितने की किए? 12,000.
सो 12,000 से हमारी जो कैश है वो इंक्रीज़ होगा और 10,500 से हमारे जो गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब हम इनका रीटोटल करते हैं तो 21,400 में ऐड करेंगे 12,000 तो 33,400 आ जाएगा, 70,000 एज इट आ जाएगा। 25,600 में हम माइनस करेंगे 10,500 तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगी हमारी वो 15,100 होगी। 70,000 एज इट आ जाएगा और जो हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 10,500 के गुड्स थे जो हमने सेल कितने के किए हैं, 12,000 के। 12,000 में माइनस करेंगे 10,500 को तो हमारा प्रॉफिट आएगा 1,500, राइट। तो प्रॉफिट जब भी आए उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो 1,34,000 में ऐड करेंगे 1,500 को तो 1,35,500 आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000 कॉस्टिंग ₹4,000। अब ऊपर तो हमने कैश पे सेल किए थे, नीचे है ऑन क्रेडिट, इट्स मीन कि हमने उधार पे सेल किए हैं, राइट। तो 4,000 के गुड्स थे जो हमने सेल कितने के किए हैं, 5,000 के। ये स्टूडेंट 4,000 से हमारे गुड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, हमने क्रेडिट बेस पे जो गुड्स हैं वो सेल कर दिए हैं। तो जो हमने अभी डेटर से पैसे लेने हैं, तो जिनसे पैसे लेने हैं उनको हम डेटर कहते हैं। तो 5,000 से हमारे डेटर जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब 4,000 के गुड्स थे, हमने सेल कितने के किए हैं, 5,000 के। तो हमें जो प्रॉफिट आया वो 1,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जब भी आए वो कैपिटल जो था वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, कैपिटल के कॉलम में जाते हैं। तो 1,35,500 में हमने ऐड किया 1,000 तो 1,36,500 आ जाएगा। अब हम इस साइड को भी रीटोटल कर लेते हैं। तो जो हमारा कैश है वो एज इट आ जाएगा और 70,000 में ऐड करेंगे 5,000 तो डेटर हमारे हो जाएंगे 22,000। अब 15,100 में माइनस कर दिए 4,000 को तो 11,100 रिमेनिंग रह जाएंगे। 70,000 एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर 2,000 कॉस्टिंग 1,900। इट्स मीन के इधर कस्टमर का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। तो आपने जो गुड्स सेल किए हुए थे वो अपने क्रेडिट बेस पे गुड्स सेल किए हुए थे, डेटर से हमने भी पैसे रिसीव करने थे, ठीक है। तो 1,900 कॉस्ट थी गुड्स की, तो आपने सेल कितने के किए थे, 2,000 के। तो 1,900 से गुड्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे और डेटर हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे डेटर 2,000 से। अब 1,900 के गुड्स से जो हमने सेल किए हुए थे 2,000 के, तो 100 हमारा प्रॉफिट था। तो कैपिटल में भी इसको लेस 100 हमारा प्रॉफिट जो था वो लेस हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा, राइट। अब हम इनका रीट टोटल कर लेते हैं। तो कैश 33,400 एज इट आ जाएगा। 22,000 में माइनस कर देंगे 2,000 को तो 20,000 रिमेनिंग रह जाएगा और 11,100 में ऐड करेंगे 1,900 को 30,000 और 70,000 एज इट आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल साइड में 1,36,500 में माइनस कर देंगे तो 100 तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो है 1,36,400, राइट। ये स्टूडेंट सेकंड लॉस्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ₹14,000। इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा हमारे जो डेटर हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये कैश 14,000 से इंक्रीज हो गया और डेटर जो थे वो हमारे 14,000 से रिड्यूस हो जाएंगे। अब हम इनका रीटोटल कर लेते हैं। तो 33,400 में ऐड किया 14,000 को तो 47,400 आ जाएगा। 20,000 में माइनस कर दिए 14,000 को तो 6,000 आ जाएगा। 30,000 एज इट आ जाएगा। 70,000 भी एज इट आ जाएगा।
और कैपिटल भी एज इट आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन और मशीनरी ₹1400। इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो हमारी जो मशीनरी की वैल्यू 70,000 थी उसमें हम इसको लेस कर देंगे, दूसरा हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो 70,000 में माइनस कर देंगे 1400 को। अब इधर हमने 70,000 ऐड किया हुआ था जिससे हमारा कैपिटल क्या था 1,34,000, इसलिए हमने इसमें 14,000 को कम लेस किया है। तो हमारा कैपिटल जो रिमेनिंग रह जाएगा वो है 1,35,000, राइट। अब हम इनका दोनों साइड का रीटोटल कर लेते हैं। तो जो हमारा कैश है वो एज इट आ जाएगा, डेटर भी एज इट आ जाएंगे, गुड्स भी एज इट आ जाएंगे, और जो मशीनरी 70,000 है उसमें माइनस कर देंगे 1400 को, तो 68,600 आ जाएगा। अब हमने एसेट साइड को ऐड कर लेना है। तो 47,400 प्लस 6,000 प्लस 13,000 प्लस 68,600, तो इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास 1,35,000 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे भी 1,35,000 आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारी दोनों साइड जो थी हैं वो इक्वल है। Dear student, if no one understood so you can ask me in comment box। अगर किसी का कोई कंसेप्ट या किसी को समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन शो हो जाए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।